बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब सिद्क़ व वफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे। आज का हमारा मौजू दौरे हाजिर के अहम तरीन मौज़ुओं में से एक मौजू है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने खल्क़ का रुख हमारी तरफ किया है और अक्सर लोग अपने दीनी और दुनियावी मसाइल के सिलसिले में हमसे रब्ता करते रहते हैं और हमारी भी कोशिश होती है कि मखलूक खुदा की किसी न किसी रंग में ज़रूर खिदमत की जाए और अपनी तरफ से कुरान और अहादीस की रोशनी में उनकी परेशानी का हल करने की कोशिश भी करते हैं, मगर अक्सर लोग अपनी उन परेशानियों में से निकल नहीं पाते। इंशाअल्लाह आज एक ऐसा राज, एक ऐसा अमल आप अहबाब की नज़र करूँगा जिससे इंशाअल्लाह आपके दीनी, दुनियावी, रूहानी, बातनी हर तरह के मसाइल का शाफी हल हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ही गौर से हमारी बातों को सुनना और समझना होगा। ये तमाम हल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में होगा और इससे आप अहबाब को इस बात का भी अंदाज़ा होगा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों में कितने राज पोशीदा हैं। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों में इतने राज पोशीदा हैं तो कुरान करीम की तालीमात में कितने राज पोशीदा होंगे। तो कुरान करीम की तालीमात में मार्फत इलाही के न जाने बेइंतहा राज हैं, लिहाजा हमें अपना रुख कुरान और अहादीस की तरफ मोड़ना होगा। अब हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ख़ास में चलते हैं और जो हकीकत राज मिला उसको आप अहबाब के अमानतन स्पुर्द करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह फरमाता है कि ए इब्ने आदम, मेरी इबादत, ज़िक्र व फ़िक्र के लिए फ़ारिग़ हो जा, मैं तेरा सीना गना से भर दूंगा और तेरी फ़क्र व मोहताजी हमेशा के लिए तुझसे दूर कर दूंगा, और अगर तूने ऐसा न किया तो तेरे दोनों हाथों को मेहनत मजदूरी से भर दूंगा और तेरी फ़क्र व मोहताजी को हमेशा के लिए तुझ पर मुसल्लत कर दूंगा। अहबाब सिद्क़ व वफ़ा, इस हदीस मुबारका में 6 नुकात हैं। पहले 3 नुकात में अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों के राज पोशीदा हैं। आखिरी 3 नुकात में अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह से निकाले जाने का परवाना भी मौजूद है। सबसे पहले इस हदीस कुदसी के पहले 3 नुकात की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला नुक्ता है, ए इब्ने आदम, मेरी इबादत, ज़िक्र व फ़िक्र के लिए फ़ारिग़ हो जा। इस नुक्ता में अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से वाज़ेह फरमान जारी हो गया कि देखो मेरे बंदे, तुमने सबसे पहले मेरी ज़ात को अपनी तरजीह अव्वल बनाना है। मेरी ज़ात की चाहत, मेरे इश्क व मोहब्बत की तड़प, मेरे कुर्ब की जुस्तजू तुम्हारे लिए तुम्हारे तमाम मामलात में से तरजीह अव्वल पर हो, पहले नंबर पर हो। अगर इबादत का वक्त है, मेरे ज़िक्र का वक्त है, मेरे और मेरे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत लेने के लिए किसी मजलिस व सोबत का वक्त है, तो अपने तमाम मामलात मेरे स्पुर्द करके ख़ुद को फ़ारिग़ कर लो और ये मामला करके फिर इस पर इस्तकामत से कायम हो जाओ। और जब तुम्हारी तरजीह अव्वल मेरी ज़ात पर कायम हो जाएगी और तुम कोशिश के साथ कश्फ़ो करामात, रूहानी अरूज और कोई ख़ास मंजिल और कोई दुनियावी ख्वाहिशात, कोई दुनियावी मुश्किलों का डर, जब इन तमाम को कोशिश के साथ अपने कल्ब से निकालने में लग जाओगे और मेरी ज़ात, मेरी कुर्बत की जुस्तजू ही तुम्हारा मकसद होगा और तुम फिर उस पर इस्तकामत से डट जाओगे और उसमें कामयाबी हासिल कर लोगे, तो फिर हम तुम पर दूसरा नुक्ता खोलेंगे, तुम्हारा दिल गना से भर देंगे,
दूसरा नुक्ता कि हम तुम्हारा दिल गना से भर देंगे, यानी पहले तुमने अपनी अकल, सोच, वजदान की मदद से हमारी ज़ात को तरजीह अव्वल बनाया हुआ था। अब हम खुद तुम्हारे कल्ब की पाकी का सामा करेंगे, तुम्हारे दिल से दुनियावी चाहतों, मकामात और कश्फो करामात हर चीज़ को निकाल देंगे। तुम्हारे कल्ब में फ़कत मेरी ज़ात रह जाएगी। इससे तुम्हारे दिल में दुनिया और दुनियावी लज़्ज़ात व ख्वाहिशात के लिए एक बेजारी कायम हो जाएगी। जब तुम ये गना बेपरवाही की दौलत पा लोगे जो कि मेरी सिफ्त है, और इस सिफ्त को पा लेने के बावजूद तुम इज़्ज़ो इनकसार में रहोगे, तमाम आजमाइशों और मेरी राह के मामलात पर सब्र व तहम्मुल से गामज़न रहोगे, तो तुम पर हमारा इनाम हो जाएगा और तुम्हारी फ़क्र व मोहताजी हमेशा के लिए दूर कर दी जाएगी। तुम्हारी ज़िंदगी में जहाँ भी कोई कमी होगी, ये हमारा वादा है, ये अल्लाह का वादा है कि हम इसको दूर कर देंगे। अहबाब, अब देखें, हम सब कुछ अरसा ही अल्लाह का जिक्र करते हैं, नीयत भी अल्लाह की ज़ात नहीं होती, कल्ब व बातिन में भी ख्वाहिशात के बुत मौजूद होते हैं, और हम गिला करते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह का इनाम नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी, हमारे हालात नहीं बदले। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें समझ दे। असल में हमारे साथ होता क्या है, उनको हम आखिरी 3 नुकात के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हम अल्लाह की कुर्बत को भी नहीं पा सकते और हमारे दुनियावी मामलात और मुश्किलात और वो भी हल नहीं होते? उसकी वजह क्या है? अब हम उन 3 नुकात की बात करते हैं जो इस हदीस मुबारका के आखिर में बयान किए गए। जो ऐसा नहीं करेगा, यानी जो हमारे ज़िक्र के लिए ख़ुद को फारिग नहीं करेगा, लोग अल्लाह की राह पर चल रहे होते हैं, नफ्स व शैतान दुनियावी मामलात के हिजाबात डालकर सबसे पहले अल्लाह के ज़िक्र से दूरी पैदा करता है और इंसान को ज़िक्र व फ़िक्र, इबादात और अल्लाह वालों की सोबत से गफलत में मुब्तला कर देता है। और जब गफलत शुरू होती है तो अल्लाह की नाराज़गी की पहली सूरत इंसान पर वारिद होना शुरू हो जाती है कि इसके हाथ दुनिया के कामों में फंस जाते हैं, इसकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हर तरह से काम और मामलात दुनिया उस पर टूट पड़ते हैं। दौलत और रिस्क हो सकता है खोल दिया जाए, या दुनियावी गुनाहों और लज़्ज़तों के मामलात खोल दिए जाएं, या रिस्क बहुत तंग कर दिया जाए कि जिसमें वो रिस्क की फ़िक्र में सरगर्दा हो जाए। अलगर्ज़ के इसका वजूद दुनियावी मामलात में गर्क होता है। ये वो वक्त होता है, ये वो लम्हा होता है, ये वो अल्लाह की निशानी होती है कि अब तौबा करके दोबारा ज़िक्र की तरफ लौट आने का वक्त है। अगर उस वक्त भी गफलत बरती जाए तो अल्लाह का अजाब उस शख्स पर आ जाता है और उसकी फ़क्र व मोहताजी हमेशा के लिए कर दी जाती है, यानी उसकी ज़िंदगी में से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। उसकी ज़िंदगी में किसी न किसी रंग में कमी ज़रूर होगी। हो सकता है उसके पास सब कुछ हो, लेकिन सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होगा। उसके पास इत्मीनान कल्ब की जो दौलत थी वो छीन ली जाती है। वो बेसकून होगा, वो बेचैन इंसान होगा, वो बेचैनी में और बेसकूनी में ज़िंदगी गुजारेगा। आपने आज ये राज समझ लिया कि अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह के लिए वक्त निकालना और अल्लाह की ज़ात को तरजीह अव्वल बनाना हर मुश्किल, हर बीमारी, हर परेशानी में से निकलने का हल है। लेकिन अगर इसको दुरुस्त तरीके से किया जाए, जैसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये पैगाम भेजा कि पहला स्टेप ये है कि मेरा ज़िक्र करो, मुझे तरजीह अव्वल बनाओ और मेरे अलावा हर ख्वाहिश, हर चीज़ का डर छोड़ दो, सिर्फ फ़कत मेरे लिए मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें हना दूंगा, खुद तुम्हारी मदद करूंगा कि तुम्हारा कल्ब इन तमाम गफलतों से, इन ख्वाहिशात से, हर चीज़ से, हर डर से साफ़ हो जाए। फिर जब ये चीज़ पर तुम्हें इस्तकामत हासिल होगी और तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, तो फिर मैं तुम्हारी हर परेशानी हल भी कर दूंगा, हर तरह से तुम्हारी मदद भी करूंगा, हर वक्त तुम्हारे साथ भी होऊंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा।
اگر آپ بھی اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں فقط اللہ کے قربت پانے کے لیے تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا نمبر 033368211718 ہے۔ واٹس ایپ پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ہمارے گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ آپس میں قائم رہے۔ اب سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں سے معرفت کے خوبصورت موتی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے یہ موتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ سے چنے ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے پہلے 3 نکات کے اوپر بڑا خوبصورت کلام فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہر کے دیوانہ شود با ذکر حق، ہر کے دیوانہ شود با ذکر حق، زیر پاش عرش کرسی ہر طبق، زیر پاش عرش کرسی ہر طبق۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو دیوانہ ہو کر اللہ کے عشق میں فنا ہو کر خالصتاً اللہ کے لیے خود کو اللہ کے ذکر میں گم کر لیتا ہے تو اس کی روح کی پرواز عرش، کرسی اور ہر مقام و مرتبہ سے اوپر ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر رحمت، ہر نعمت اس کے گرد طواف کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات میں خود کو گم کر لیتا ہے۔ آخری 3 نکات کے اوپر بھی آپ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا۔ ہر کے غافل میں شود از ذکر خدا، ہر کے غافل میں شود از ذکر خدا، نفس و فربا شود از کفر و ریا، نفس و فربا شود از کفر و ریا۔ آپ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ نکتہ سمجھا رہے ہیں، اور جو نفس اور شیطان کے حجابات میں کھو کر ذکر الہی سے غافل ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کے سفر کو چھوڑ کر دنیا میں گم ہوا، تو اس کا نفس مزید مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا نفس کفر و ریا میں بڑھ جاتا ہے اور اس شخص کو دنیا میں جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کی راہ پر فقط اللہ کے لیے آئیں، کبھی دنیاوی خواہشات یا دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے نہ آئیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے راز سے بھی خبردار ہے۔ اگر آپ خالصتاً اللہ کے لیے اس راہ پر آئے اور استقامت اختیار کی تو انشاءاللہ آپ اس دنیا کے پرسکون ترین اور کامیاب ترین لوگوں کی صف اول میں شامل ہوں گے۔ اس ویڈیو کا اختتام ہم حدیث قدسی پر کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی مشہور حدیث قدسی ہے اور آپ نے اکثر سنی ہوگی، اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی نکات اپنے بندے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو کہ میری چاہت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہتے ہیں جو تو دنیا اور دنیاوی معاملات کے اندر رہتا ہے اور ان کو چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے لیے آسان ہو جائیں، اور ایک میری چاہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو فقط میرا ہو جائے، ہوگا وہی جو کہ میری چاہت ہے۔ اگر تو خود کو سپرد کر دے گا اس کے جو کہ میری چاہت ہے، عطا کر دوں گا وہ بھی جو کہ تیری چاہت ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوبصورت انداز میں فرما رہا ہے کہ اگر تم نے سپرد کر دیا، تم نے اپنی چاہتیں چھوڑ دی اور تم نے اپنی ذات کو میری ذات کے سپرد کر دیا، تو پھر تیرے اس چیز کے کرنے سے تجھے وہ بھی عطا کر دوں گا جو تیرے قلب کے اوپر خیال بھی گزرے گا۔ جو تیری دنیا میں چاہت ہوگی وہ ضرور اچھے لحاظ سے تیرے لیے پوری کر دوں گا۔ لیکن اگر تو خود کو سپرد نہیں کرے گا اس کے جو کہ میری چاہت ہے، تھکا دوں گا اس میں جو کہ تیری چاہت ہے، ہوگا پھر بھی وہی جو کہ میری چاہت ہے۔ لیکن اگر تم نے مجھ سے منہ موڑا، تم نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میرے ذکر، میری عبادت، میری محافل، میری جو میرے دوست ہیں ان کی صحبتوں سے تم نے منہ موڑ لیا، تو پھر یاد رکھو تھکا دوں گا اس میں جو کہ تیری دنیاوی چاہتے ہیں، تو در بدر بھٹکتا پھرے گا، ہوگا پھر بھی وہی جو کہ اللہ کی چاہتے ہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر کامل طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق اور آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔